मैं अपने चैनल माय जीसस इज़ अलाइव को देखने वाले सभी दर्शकों, विश्वासियों और अविश्वासियों को शुभ दिन की कामना करता हूं। मुझे विश्वास है कि आज का परमेश्वर का वचन परमेश्वर के राज्य में आपकी आध्यात्मिक यात्रा को समृद्ध करेगा। आइए बाइबल खोलें और मलाकी की किताब अध्याय 3 आयत 2 से 3 तक पढ़ें। परमेश्वर का वचन कहता है, मलाकी 3 2 से 3 तक पढ़ना 2। लेकिन उसके आने के दिन को कौन सह सकता है? जब वह प्रकट होगा तब कौन खड़ा रह सकता है? क्योंकि वह गलाने वाले की आग या धोबी के साबुन के समान होगा। तीनों वह चांदी को गलाने और शुद्ध करने वाले के रूप में बैठेगा। वह लेवियों को शुद्ध करेगा और उन्हें सोने और चांदी की तरह परखेगा। तब यहोवा के पास ऐसे लोग होंगे जो धार्मिकता में भेंट चढ़ाएंगे। आज हम इस विषय पर चिंतन करेंगे। कठिन रिश्तों की आग आपको शुद्ध करती है। यदि आप परमेश्वर से अपने जीवन के उस कठिन व्यक्ति को बदलने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो यहाँ आपका उत्तर है। क्या आपने कभी परमेश्वर से रोते हुए प्रार्थना की है कि वह आपके जीवन से उस विषैले व्यक्ति को हटा दे या उसे बदल दे, और फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा या बदतर स्थिति और भी असहनीय हो रही है? शायद आपको लगता है कि जितना अधिक आप प्रार्थना करते हैं उतनी ही कम शांति आपको मिलती है। मैं वहाँ रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि मैंने एक गंभीर गलती की थी। एक ऐसी गलती जिसने मेरी शांति छीन ली और मुझे दर्द, निराशा और भ्रम के अंतहीन चक्र में फंसा रखा। इसलिए आज मैं यह उजागर करना चाहता हूँ कि उस कठिन रिश्ते में वास्तव में क्या हो रहा है, आप अपनी प्रार्थनाओं में क्या गलती कर रहे हो सकते हैं, और आज आप एक शक्तिशाली बदलाव कैसे कर सकते हैं ताकि निराशा से बाहर निकलकर परमेश्वर की योजना में प्रवेश कर सकें। इसलिए मेरे साथ अंत तक बने रहें। यह आपके लिए सब कुछ बदल सकता है। कठिन रिश्तों के बारे में कठोर सत्य पा। यह कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं है, यह कमज़ोरों के लिए नहीं है, लेकिन यह उन लोगों के लिए है जो इच्छुक हैं। यदि आप इच्छुक हैं तो परमेश्वर कठिन रिश्तों के माध्यम से कुछ अलौकिक काम कर सकता है। इसे एक लोहार की तरह समझें जो एक तलवार बनाता है। आग तेज जलती है, हथौड़ा जोर से मारता है और प्रक्रिया दर्दनाक होती है, लेकिन अंत में तलवार तेज, मजबूत और उद्देश्यपूर्ण बन जाती है। इसी तरह परमेश्वर कठिन रिश्तों की आग का उपयोग आपको शुद्ध करने और आपको वह बनाने के लिए करता है जो वह आपको बनाना चाहता है। यही कारण है कि विषैले रिश्तों से चंगाई के लिए ईसाई प्रार्थनाओं को शामिल करना आवश्यक है। यह आपका ध्यान दर्द से उद्देश्य की ओर ले जाता है और परमेश्वर को आपके भीतर काम करने की अनुमति देता है। रिश्ते शत्रु का पसंदीदा युद्ध क्षेत्र क्यों हैं? शत्रु रिश्तों में तबाही मचाना पसंद करता है क्योंकि वे परमेश्वर के स्वभाव का सबसे शुद्ध प्रतिबिंब है। उत्पत्ति 2:18 में परमेश्वर घोषणा करता है, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। हम परमेश्वर के साथ और इसलिए एक दूसरे के साथ रिश्तों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन रिश्ते वह स्थान भी हैं जहां हम शुद्ध होते हैं, हमारा विस्तार होता है, हम मजबूत होते हैं, और क्योंकि उनके पास इतनी अच्छाई की शक्ति है, शत्रु उन्हें विनाश का हथियार बनाने के लिए हर संभव कोशिश करता है। यह अक्सर एक छोटे से अपमान, एक मामूली गलतफहमी या एक अधूरी अपेक्षा से शुरू होता है, लेकिन अगर इसे अनदेखा किया जाए तो वह छोटा सा अपमान नाराजगी, कटुता और यहाँ तक कि घृणा में बदल जाता है। इससे पहले कि आप समझ पाएं, आप या आपके जीवन साथी अलग हो सकते हैं, विवाह से बाहर कदम रख सकते हैं, पूरी तरह से हार मान सकते हैं। शायद यह एक माता पिता हैं जो आपका अपमान करते हैं या अनादर करते हैं, और शांति की तलाश करने के बजाय आप पूरी तरह से पीछे हट जाते हैं। शायद यह एक भाई बहन है और उनके साथ बात करने के बजाय आप उनके बारे में बात कर रहे हैं। शत्रु का उद्देश्य विनाश है, और मैं यह नहीं कह रहा कि जीवन में वास्तव में विषैले लोग नहीं हैं। कुछ रिश्ते वास्तव में खतरनाक होते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी, विशेष रूप से ऐसी परिस्थितियों में, विषैले रिश्तों से चंगाई के लिए ईसाई प्रार्थनाएं एक जीवन रेखा हो सकती है। जब हम अपनी पीड़ा को प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर को समर्पित करते हैं तो वह अपने सबसे बड़े काम कर सकता है। परमेश्वर उन्हें क्यों नहीं बदल रहा या हटा रहा? यदि आप सोच रहे हैं कि परमेश्वर उस व्यक्ति को क्यों नहीं बदल रहा या आपके जीवन से हटा रहा,
तो आपको यह शक्तिशाली बाइबल सत्य सुनना होगा। एक युवा व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था, जिसके अपने भाइयों ने विश्वासघात किया, उसे गड्ढे में फेंक दिया और उसे गुलामी में बेच दिया। यह वास्तव में विषैला था, है ना? लेकिन इस दुखद कहानी को शक्तिशाली बनाने वाली बात यह है, परमेश्वर यूसुफ के साथ था। क्यों? क्योंकि यूसुफ परमेश्वर के साथ रहा। यदि यूसुफ ने अपने विश्वासघात पर ध्यान केंद्रित किया होता तो क्या होता? यूसुफ के पास कड़वाहट करने, पीड़ित का किरदार निभाने या गुस्से में भड़कने का हर कारण था। वह गुलामी और जेल में अपने वर्षों को यह सोचते हुए बिता सकता था, परमेश्वर तू उन्हें सज़ा क्यों नहीं देता? मेरा न्याय कहाँ है? तू मुझे इस मुसीबत से कब निकालेगा? लेकिन अगर उसने ऐसा रवैया अपनाया होता तो वह उस चीज़ को चूक जाता जो परमेश्वर उसके भीतर करना चाहता था। क्या आप अपनी स्वयं की परिवर्तन प्रक्रिया को चूक रहे हैं? यदि आप एक विषैले या दर्दनाक रिश्ते में हैं तो दूसरे व्यक्ति पर ध्यान देना आसान है। उनकी गलतियाँ, उनके अपराध, आपके खिलाफ उनके पाप, और जितना अधिक आप उन पर ध्यान देते हैं उतना ही आप फंसे रहते हैं। लेकिन जिस क्षण आप परमेश्वर को यह दिखाने की अनुमति देते हैं कि वह आपके भीतर क्या करने की कोशिश कर रहा है, सब कुछ बदल जाता है। यहीं से परिवर्तन शुरू होता है और यहीं पर विषैले रिश्तों से चंगाई के लिए ईसाई प्रार्थनाएं, कड़वाहट, नाराज़गी और निराशा के खिलाफ आपका हथियार बन जाती है। कृपया इन 4 परिवर्तनकारी सत्यों पर ध्यान दें जो आपको मुक्त करेंगे। यदि परमेश्वर उस व्यक्ति को नहीं बदल रहा या हटा रहा तो यह इसलिए हो सकता है क्योंकि वह आपके भीतर एक परिवर्तनकारी बदलाव कर रहा है। यूसुफ ने भी इन्हीं बदलावों का अनुभव किया और आप भी करेंगे। 1. क्षमा स्वतंत्रता की कुंजी है। नाराज़गी को पकड़े रखना उचित लगता है, खासकर अगर दर्द निरंतर हो, लेकिन वह बोझ आपको कड़वाहट में फंसाए रखेगा, आपकी खुशी को छीन लेगा, आपको यह देखने से रोकेगा कि परमेश्वर क्या कर रहा है। यूसुफ के पास अपने भाइयों से नफरत करने का हर कारण था, फिर भी उसने क्षमा करना चुना। उत्पत्ति 50:20 कहता है, तुमने मेरे लिए बुरा इरादा किया लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई के लिए ठहराया। क्षमा उन्हें माफ़ नहीं करती, लेकिन यह आपको मुक्त करती है। 2. धैर्य विश्वास की परीक्षा है। हम सभी को इंतज़ार करना नापसंद है ना? ये ऐसा है जैसे बीज बोना और ज़मीन को देखना जहाँ कुछ भी बदलता नहीं दिखता और आप सोचने लगते हैं कि क्या यह कभी बदलेगा, लेकिन सतह के नीचे परमेश्वर काम कर रहा है। यूसुफ ने गुलामी और जेल में वर्षों इंतज़ार किया, लेकिन वह इंतज़ार कभी व्यर्थ नहीं गया। परमेश्वर उसे बना रहा था, तैयार कर रहा था, मजबूत कर रहा था। विलाप गीत 3 मिनट 25 सेकंड हमें याद दिलाता है, यहोवा उनके लिए भला है जो उसकी बाट जोहते हैं, उस आत्मा के लिए जो उसे ढूंढती है। 3. नम्रता हमारी ईश्वरीयता में वृद्धि का दर्पण है। यूसुफ की कहानी की शुरुआत में वह घमंडी था और अपनी शक्ति के सपनों के बारे में डींग मारता था, लेकिन परमेश्वर ने कठिनाइयों के माध्यम से उसे नम्र किया। नम्रता का मतलब दुर्व्यवहार स्वीकार करना नहीं है, यह परमेश्वर को आपके विकास के क्षेत्रों को प्रकट करने की अनुमति देना है ताकि वह उचित समय पर आपको ऊंचा उठा सके। 1 पतरस 5:6 कहता है, इसलिए 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 1 पतरस 5:6 कहता है,
इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6 कहता है, इसलिए 1 पत्रस 5:6। परमेश्वर के शक्तिशाली हाथ के नीचे अपने आप को नम्र करो ताकि वह उचित समय पर तुम्हें ऊंचा करे। जब हम विषैले रिश्तों से चंगाई के लिए ईसाई प्रार्थनाओं की ओर मुड़ते हैं तो हम परमेश्वर को वह आंतरिक कार्य करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो हमें बदल देता है। 4. भरोसा नियंत्रण छोड़ देना है। विषैले रिश्ते आपको शक्तिहीन, भ्रमित और नियंत्रण के लिए बेताब महसूस कराते हैं। आप जवाब चाहते हैं, आप न्याय चाहते हैं, आप स्पष्टता चाहते हैं और फिर भी परमेश्वर आपको उस पर भरोसा करने के लिए बुलाता है। यूसुफ ने तब भी भरोसा किया जब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और मेरे प्यारे परमेश्वर के लोग, परमेश्वर ने उसे गड्ढे से महल तक ले गया। नीति वचन 3:5 हमें याद दिलाता है, अपने पूरे दिल से यहोवा पर भरोसा रखो और अपनी समझ पर निर्भर न रहो। अंतिम प्रोत्साहन। मेरे दोस्त, यह सज़ा नहीं है, यह तैयारी है। दबाव, आग, इंतज़ार, यह सब अर्थहीन नहीं है। परमेश्वर आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। इसलिए परमेश्वर उन्हें बदल की प्रार्थना करने के बजाय, परमेश्वर मुझे बदल की प्रार्थना शुरू करें और देखें कि वह आपके माध्यम से क्या करता है। हम जल्द ही परमेश्वर के नए वचन के साथ अपनी आध्यात्मिक यात्रा में फिर से मिलेंगे। आइए हम अपने हाथ स्वर्ग की ओर उठाए, क्योंकि मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रिय परमेश्वर, हम आपके सामने आते हैं। हम अपने डर और चिंता को आपके चरणों में रखते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि जब हमें लगे कि हम कुचले जा रहे हैं, तब आप हमें सभी संदेहों और डरों से उबरने में मदद करें। हमें याद दिलाए कि आप एक शक्तिशाली परमेश्वर हैं। हमें याद दिलाए कि हम आप पर भरोसा कर सकते हैं। हम जानते हैं कि हम इसे अकेले नहीं कर सकते। हमें आपकी ज़रूरत है। यीशु के अतुलनीय नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ हो, आमीन।